रावण की चिंता और राम का समुद्र पर क्रोध। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उधर लंका में वायुपुत्र हनुमान के कृत्य को देखकर रावण ने प्रस्तादी मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि अब आगे क्या होगा। एक ही वानर ने हमारी संपूर्ण लंका नगरी जला दी। उसने सीता को देख लिया, वन को उजाड़ा और राक्षसों को मार डाला। मेरे अतिशय प्रिय छोटे पुत्र को भी रण में उसने समाप्त कर दिया। वे सब मंत्री दशानन को धैर्य दिलाते हुए कहने लगे, हे राजन, ये तो हम लोगों ने वानर समझकर उसकी उपेक्षा कर दी थी। अब यदि आप आज्ञा दें तो हम समस्त संसार को वानर शून्य कर दें। कुंभकर्ण ने राक्षसेश्वर रावण से कहा, आपने ये उचित नहीं किया जो जाकर जानकी को उठा लाए। यद्यपि आपने अनजान में ये अनुचित काम किया है, तथापि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हे प्रभु, आप निश्चिंत रहें। आप मुझको आज्ञा दें तो लक्ष्मण सहित राम, सुग्रीव और सब वानरों को मारकर क्षण भर में लौटाऊं। कुंभकर्ण की बात सुनकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तथा श्रीमान राम की भक्ति में लीन विभीषण ने फिर मत कुंभकर्ण आदि दैत्यों की ओर दृष्टि डालते हुए कामातुर दशानन से विचार पूर्वक कहा, हे राजन, कुंभकर्ण महापाशव, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतकाय युद्ध में राम के सामने ठहर नहीं सकते। इसलिए आप राम का प्रचुर धन से सत्कार करें और उन्हें सीता समर्पण करके सुख से रहें। नहीं तो सुरेंद्र तथा शंकर की शरण में जाने पर भी आपको वे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार शुभ तथा हित भरे विभीषण के वाक्य को भी रावण ने अपने प्रतिकूल ही समझा। काल से प्रेरित दैत्य रावण ने विभीषण से कहा, निसंदेह तू बंधु रूप में मेरा शत्रु है। यदि और कोई मुझसे ऐसा कहता तो मैं उसको उसी समय मार डालता। ओ दुर्बुद्धे, अरे राक्षसाधम, तुझे धिक्कार है, उठ यहाँ से निकल जा। रावण के इस प्रकार धिक्कारने पर विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर श्री राम के समीप चला गया। राम ने परिचय पूछकर उसके साथ मित्रता कर ली। तदनंतर राम ने हनुमान से समुद्र के किनारे रेती की लंका बनवाकर उसमें अपने मित्र विभीषण का लंका राज्य के राजा के पद पर वानरों द्वारा अभिषेक करवा दिया। तब राम ने हंसकर विभीषण से कहा, मित्र, ये लंका तुम्हारे पास तब तक धरोहर रूप से रहेगा जब तक मैं रावण को मारकर तुम्हें लंका न दे दूं। ये लंका हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे पार्वती, वह हनुमान की लंका अभी भी समुद्र के किनारे विद्यमान है। रावण का अंत हो जाने पर राम उसे विभीषण से छुड़ा लेंगे। तदनंतर आकाश में स्थित शुक बोला, हे सुग्रीव, मुझे बड़ी शीघ्रता से रावण ने तुम्हारे पास भेजा है। राजा रावण ने कहा है कि हमने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है। यदि मैं राजपुत्र राम की स्त्री का हरण कर लाया तो इससे तुम्हारी क्या हानि हुई। उन्होंने कहा है कि तुम हमारे साथ शत्रुता ना करके बंदरों को लेकर किष्किंधा लौटाओ। इतना कहना था कि वानरों ने उस राक्षस को पकड़कर लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। उसके साथ गुप्त रूप से आया हुआ दूसरा शार्दुल नाम का राक्षस उस विशाल सेना को देखकर रावण के पास गया और वानरी सेना का पराक्रम कह सुनाया। सो सुनकर रावण बड़ी भारी चिंता में पड़ गया। इधर रामचंद्र जी भी एकांत में जाकर विभीषण, सुग्रीव तथा हनुमान के साथ मंत्रणा करने लगे। तदनंतर वे समुद्र के जल में कुछ दूर जाकर सबकी बात सुनने के लिए खड़े हो गए। बाद में राम ने मेघ की तरह गर्जन करके बाएं हाथ से सागर को धिक्कारा और कहा कि तो अभी तक चुप ही है। मंत्रणा पूरी करके राम सागर के किनारे पर आ गए और कुशा बिछाकर अनशन करने लगे। 2 दिन बिताकर तीसरे दिन कुशासन से उठ खड़े हुए और लक्ष्मण से कहा, हे अनग लक्ष्मण, देखो ये दुष्टात्मा वारिधि मुझे यहाँ आया जानकर भी मुझसे मिलने या मेरा दर्शन करने नहीं आया।
ये समझता है कि यह मनुष्य मात्र है, ये मेरा क्या कर लेगा और ये वानर भी क्या कर लेंगे। हे महाबाहो, देखो मैं आज इसको सोख दूंगा। तब वानर बिना किसी कठिनाई के पांव से चलकर उस पार जा सकेंगे। इतना कहकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर डोरी खींची। उस समय पृथ्वी कांप उठी, सब दिशाओं में अंधेरा छा गया। समुद्र भय से क्षुब्ध होकर अपने किनारे से 4 कोस आगे बढ़ गया। नीम, तिमी तथा झप नाम की मछलियां और मगरमच्छ आदि जल जंतु संतप्त तथा व्याकुल हो गए। तब समुद्र दिव्य रूप धारण करके प्रकटा और राम को रत्नों की भेंट दी तथा नमस्कार करके दीन भाव से प्रार्थना करके कहने लगा, हे राम, कृपा करके आप मुझे अभय दान दें। मैं आपको लंका जाने का रास्ता अभी देता हूँ। उसके वचन को सुनकर राम ने कहा, हे पयोनिधे, ये मेरा महाबाण अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता। बतलाओ इसे कहां पर गिराऊं? इस बाण का कोई लक्ष्य बताओ। सागर ने कहा, हे राम, उत्तर दिशा में द्रुमकल्प नाम का देश है, वहां बहुतेरे पापी आवीर रहते हैं, वे मुझको रात दिन सताते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप इस बाण को वहां ही गिराइए। तदनुसार राम ने बाण छोड़ा तो उसने जाकर क्षण भर में समस्त आवीर मंडल को मार डाला और पुनः वापस लौटकर राम के तर्कस में पूर्ववत स्थिर हो गया। बाद में सागर ने विनय पूर्वक रघुश्रेष्ठ राम जी से कहा, हे राघव, आप मेरे ऊपर नल के द्वारा पत्थरों का पुल बंधवाएं। नल विश्वकर्मा का पुत्र है, उसने जल पर पत्थर तैराने का वर प्राप्त किया है। एक बार इसने एक ब्राह्मण का पूज्य शालिग्राम उठाकर गंगा जी के जल में फेंक दिया था। तब उसने श्राप दिया कि जा, तेरा फेंका पत्थर भी पानी में तैरेगा, वे श्राप भी वर माना जाएगा। इतना कहे तद राम को नमस्कार करके समुद्र अदृश्य हो गया। तदनंतर रघुनंदन राम ने नल को पुल बांधने की आज्ञा दी। सेतु बांधते समय पहले गणेश जी की स्थापना की गई। पश्चात नवग्रहों की पूजा के लिए नल के हाथ से सादर 9 पाषाणों की समुद्र में स्थापना करवाई गई।